गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस का क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। बेटा जी, जैसा कि चैप्टर का नाम है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मैटर होता क्या है, मैटर क्या है। तो बेटा जी बात कर लेते हैं मैटर की। एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। ये तो होगी डेफिनेशन। अब हम थोड़ा सा जनरल बात कर लेते हैं। बेटा जी, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं ना, हर एक चीज़ मैटर से मिलके ही बनी है। हर एक चीज़ मैटर ही है, मैटर से मिलके ही बनी है। अब यूनिवर्स में कौन सी चीज़? हर एक चीज़ बेटा, चेयर, टेबल, स्टार, सन, मून, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, इवन यू, सबके सब मैटर से मिलके ही बने हैं। ठीक है। तो बेटा जी अगर हम डिफाइन करने की बात करें तो डिफाइन होता है, डिफाइन करेंगे हम उसका, एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। हर एक चीज़ जो है दुनिया में उसने कुछ ना कुछ तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, उसका कुछ मास भी है। तो बेटा जी डिफाइन करने की बात करेंगे, डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम उसको इसी तरीके से डिफाइन करेंगे, एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। ओके बेटा। हाँ बेटा जी, अभी तक हमने बात की कि मैटर होता क्या है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इस मैटर का नेचर क्या है। मैटर का नेचर है बेटा पार्टिकल नेचर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा जी जो मैटर बना हुआ है ना, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट हिस्सा, स्मॉलेस्ट पार्ट है वो पार्टिकल है। मतलब मैटर जो बना है वो पार्टिकल से मिलके बना है। उसको हम एक तरह से देख लेते हैं बेटा, सैंड देखिए आपने, रेत तो सबने देखा, उसका एक छोटा सा कण देखा, कण, पार्टिकल। जैसे सैंड का पार्टिकल होता है उसी तरीके से हर एक मैटर, दुनिया की सारी चीज़ें जो है इस तरह के एक छोटे से पार्टिकल से मिलके बनी है। उसका मतलब छोटा सा हिस्सा जो है ना वो पार्टिकल होता है। इसलिए हम कहते हैं मैटर का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर। अब बेटा जी हम बात समझ चुके हैं कि मैटर होता क्या है, उसका नेचर कैसा होता है। अब बात कर लेते हैं चैप्टर के नाम की, एक बार फिर देख लेते हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। अरे प्योर, अब ये जो वर्ड है ना प्योर, अब इसकी बात कर लेते हैं। ये प्योर से मतलब क्या है बच्चे? हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। भाई हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, क्या वो प्योर हैं? क्या हमारी हवा प्योर है? बेटा जी अगर हम बात करें नॉर्मल कि हाँ हवा, दूध, ये अगर हम इनकी प्योरिटी की बात करें तो हम देखेंगे जहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, शुद्ध हवा आ रही है, विदाउट पॉल्यूशन है, तो हम कहेंगे हाँ भाई ये हवा प्योर है। ठीक है, हम आम बोलचाल की भाषा में। दूध की बात करें, हाँ भाई दूध बिना पानी मिला हुआ दूध है तो वो दूध प्योर है। ये तो बेटा जी बात हो गई आम बोलचाल की भाषा की। लेकिन अगर हम बात करें साइंटिफिकली, हम इनकी बात करें तो बेटा जी दूध, दूध के कंपोनेंट्स क्या है, दूध से हमें मिलता क्या क्या है? हम देखते हैं बेटा जी प्रोटीन, कैल्शियम, फैट, ये सब क्या है? दूध के कंपोनेंट है। तो बेटा जी दूध प्योर कैसे हो गया? साइंटिफिकली दूध प्योर नहीं है। साइंटिफिकली दूध क्या है? मिक्सचर है बच्चे। साइंटिफिकली दूध क्या है? मिक्सचर है। अब बात कर लेते हैं एयर की। अरे भाई हमने देखा, हम पेड़ पौधे हैं, बहुत विदाउट पोल्यूशन है, हम कहीं जंगल में चले गए, कहेंगे अरे बाप शुद्ध हवा आ रही है। बेटा जी ये हवा, अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो ये हवा प्योर है ही नहीं। इसके अंदर कि इस एयर के अंदर ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेस हैं। तो बेटा जी ये प्योर नहीं है, इट इज अ मिक्सचर। तो बेटा जी साइंटिफिकली अगर हम बात करेंगे तो प्योर सब्सटेंस को डिफाइन करने के लिए हमें डेफिनेशन देख लेते हैं हम एक बार। सब्सटेंस और मैटर विच इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। जैसा हमने देखा था बेटा जी हर एक मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बना होता है। बेटा जी ऐसा सब्सटेंस जो केवल सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हो, उसको हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे। अब ये बात कर लेते हैं सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मतलब क्या बच्चे? सिंगल टाइप से मतलब है कि ऐसे सब्सटेंस जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, हमें पता है सारे मैटर पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, तो बेटा जी जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो सेम हो केमिकली, उनका जो केमिकल नेचर है ना बच्चे वो सेम होना चाहिए। केमिकल नेचर वर्ड पे ध्यान देना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल शुड बी सेम इन देयर केमिकल नेचर। ऐसे सब्सटेंस जो कि सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने हो, ठीक है, उनको हम प्योर सब्सटेंस कहेंगे।
अब भाई सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल का मतलब है जो उस सब्सटेंस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना बेटा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो उनका जो केमिकल नेचर है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करेंगे, इतनी डेफिनेशन काफी है कि सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। अब बात कर लेते हैं कि ये प्योर सब्सटेंस को और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए इसके हमें थोड़ा सा टाइप समझने पड़ेंगे। इसके दो टाइप्स होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, इनको हम अगली वीडियो में देखेंगे, थोड़ा सा और ज्यादा ये चीज क्लियर हो जाएगी।